महेंद्रगढ़ जिले के खकोटी कला गांव के रहने वाले दिव्यांग युवा नितेश कुमार ने अपने हौसले और मेहनत के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की है। नितेश कुमार ने अपने 5वें प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 847 प्राप्त कर यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो शारीरिक सीमाएं भी किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। नितेश कुमार ने बताया कि शुरुआत में उनका रुझान सिविल सेवा की ओर नहीं था। वो पहले लॉ की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण बाहर जाकर पढ़ाई करना संभव नहीं हो पाया। इसी दौरान उनके स्कूल के एक वार्षिक कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त आए थे। उस कार्यक्रम से उन्हें काफी प्रेरणा मिली और उन्होंने सिविल सेवा में जाने का फैसला किया। उसी समय ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधाएं भी बढ़ने लगी थी, जिससे उन्हें घर बैठे तैयारी करने का मौका मिला। नितेश कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी तैयारी पूरी अनुशासन के साथ की। वो रोजाना लगभग 10 से 11 घंटे पढ़ाई करते थे। रात को लगभग 10 से 11 बजे के बीच सो जाते थे और सुबह जल्दी उठकर नियमित पढ़ाई करते थे। नितेश कुमार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के राजकीय विद्यालय से की। इसके बाद उन्होंने सीएल पब्लिक स्कूल से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कृष्णा नगर के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन और नारनौल पीजी कॉलेज से हिंदी विषय में एमए किया। अपनी इस सफलता को लेकर नितेश कुमार क्या कहते हैं, सुनिए। सर, ये मेरा यूपीएससी सीएससी का 5वां प्रयास था और इसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 847 प्राप्त। अगर आप बात की जाए तो शरीर से कई चुनौतियां आपके सामने थी, परिवार के लिए भी मुसीबत पैदा हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में कैसे आपने सोचा कि इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी की जाए? अ, सर, ये मेरा शुरू से रुझान नहीं था सिविल सर्विसेज में। मैं पहले सोचता था कि लॉ करूँगा, लेकिन सर फिर उसमें कुछ चुनौतियाँ थी, जैसे मुझे बाहर जाना पड़ता कॉलेजेस में, वो संभव नहीं हो पा रहा था। बट फिर सर मेरा स्कूल में एनुअल फंक्शन था और उस समय वहाँ पे उपायुक्त मैम आई हुई थी। तो सर वहाँ से मुझे मोटिवेशन एक हुआ, जैसे 12th क्लास में थे, तो फिर मैंने सोचा कि सर हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, और वो चीज़ पॉसिबल हो सकती घर से भी, क्योंकि तब ऑनलाइन भी सुविधाएं अवेलेबल हो रही थी। तो सर ये वहाँ से प्रेरणा मिली थी और तभी से मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया था सर, कॉलेज के टाइम। क्या बचपन से ही आपको ये समस्या थी या कब आपके जो शारीरिक जो आपको परेशानी कब हुई? सर ये बचपन में मुझे आरंभ में नहीं थी, ये कुछ समय बाद आरंभ हुई थी। जी सर। तो परिवार का किस प्रकार से सपोर्ट रहा? क्योंकि जिस प्रकार से चुनौतियां थी स्कूल तक आना जाना ले जाना, तो परिवार ने किस प्रकार से सहयोग दिया? सर ये तो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि परिवार का क्या सपोर्ट रहा है। परिवार के सपोर्ट से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं तो आप स्वयं देखते हैं कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके साथ में सहानुभूति ज़्यादा होती है और शिक्षा या इनमें सर उनको करियर को लेकर के ज़्यादा अपेक्षाएँ नहीं रखी जाती। लेकिन मेरे परिवार ने ही पूरा मेरे साथ में सपोर्ट रहा और मैं उनके सहयोग से यहाँ तक आया हूँ। मेरी माताजी हैं, उनका अपना एक संघर्ष रहा है जीवन में, मैं भी था, और फिर परिवार भी उस समय उतना सामर्थ्यशाली नहीं था, तो फाइनेंशियली दिक्कतें भी थी। और सर उन्हीं संघर्षों को देखते हुए वही प्रेरणा, और क्योंकि मेरा माताजी से भी विशेष लगाव है, अब बच्चे की तरह वो मुझे अभी तक पाल-पोस रही हैं। तो सर कहीं न कहीं मुझे ये भी ध्यान में था कि मुझे अपनी माता का जीवन में जो संघर्ष है वो ख़त्म करना है। परिवार के लिए भी फिर जब मैं कर रहा हूँ तो उनका भी नाम रोशन हो, ये भी ध्यान में आया। तो सर वही सफलता तक आज मैं पहुँचा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। यूपीएससी को लेकर किस प्रकार से तैयारी का शेड्यूल रहता था? क्योंकि अन्य परीक्षार्थी भी आपसे देख के प्रेरणा लें, जी सर। तो किस प्रकार से आपका पूरे दिन का शेड्यूल रहता था तैयारी को लेकर? सर मैं रात को जल्दी ही सोता हूँ, लगभग 10 से 11 बजे के बीच में, और सुबह फिर मैं जल्दी उठता हूँ सर। तो मेरा लगभग 10 घंटे से 11 घंटे के आसपास पढ़ाई होती थी दिन में, और मैं पूरा अनुशासन के साथ सर अपनी पढ़ाई को जारी रखता हूँ। वहीं नितेश के पिता श्रद्धानंद, जो पेशे से किसान हैं, उन्होंने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, फिर भी बेटे की पढ़ाई में उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी। नितेश ने पूरी तैयारी घर से ही ऑनलाइन माध्यम से की और कभी कोचिंग नहीं ली। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। मेरा बड़ा भाई है, सब कुछ उसी के मोटिवेशन से हो रहा था। मैं कोई विशेष टाइम भी नहीं देने पाया। जो कुछ हुआ है
वो उन्हीं से हुआ है। वो क्या काम करते बाबूजी? वो फौज से रिटायर। तो वो मोटिवेट करते थे? हाँ, वो मोटिवेट। परिवार के अंदर जो अन्य सदस्य हैं, इनकी माता जी, आप क्या क्या काम करते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं और कोई विशेष जमीन भी नहीं है। मैं तो एक किसान के रूप में काम कर रहा था। तो जिस प्रकार से इतनी बड़ी सफलता हासिल की, आज दूर दराज से लोग भी आ रहे, कितनी खुशी है आपको? जी, बेहद खुशी है। इससे ज्यादा और खुशी हो भी क्या सकती है। तो जिस प्रकार से जो परिवार के अंदर जो कई जो दिव्यांग हो जाते हैं, उनको परिवार एक तरह से बोझ मानने लग जाता है, तो किस प्रकार से आपने इनको मोटिवेट किया, खुद भी परिवार की देखभाल देखो करते जी, थे? हमने कभी भी बोरियत महसूस नहीं की, बल्कि इसको ठीक कराने के लिए भी, ये 5 साल का था तो ठीक था, उसके बाद बीमार हुआ था। मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया, लेकिन इसका भी दृढ़ संकल्प था कि पापा मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, विशेषकर आफ्टर +2 के बाद। तो मैंने भी कहा कि बेटे खर्चे तो मैं दे सकता हूँ, अब पढ़ना तो आपका काम है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आज वो इसकी कामना पूरी। तो कहीं कोचिंग भी दिलवाई थी या घर से? नहीं, कहीं कोई कोचिंग नहीं, घर से ही ऑनलाइन। ऑनलाइन तैयारी करते थे? हाँ, ऑनलाइन तैयारी। तो स्कूल में आते जाते थे तो समस्या आपको भी कहीं ना कहीं उठानी पड़ी होगी हाँ, बिल्कुल। इसकी मम्मी ही गोद में ले जाती। स्कूल में? गोद। तो आज कहीं ना कहीं जो मम्मी ने जो इनकी सेवा की है, वो आज इन्हें फल दे दिया इनको। बिल्कुल दे दिया जी।